Welcome to my maths class, students. Today I am going to start miscellaneous exercise of your this chapter conic section. तो इसमें first question क्या है कि if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. यहाँ पर क्या दिया है? देखिए, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, पैराबोला की शेप है ये, और ये रिफ्लेक्टर है, पैराबोला की शेप में है, जिसका ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर का आपको डायमीटर गिवन है, और इसका जो डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, एज यू कैन सी इट हियर इन द फिगर. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, अब क्या है, हमने क्या किया, इसमें एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस खुद ही ड्रॉ किया है यहाँ पर ये. ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर एज पर द डेफिनेशन वी नो कि जहां एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं वो वर्टेक्स होता है, तो आपका जो ओरिजिन हो गया वो वर्टेक्स हो गया, और आपका ये डेप्थ है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि it is given here, you can see, let the axis of this mirror like along the positive direction of x-axis and vertex O with the origin, then the equation of this parabola. क्योंकि आपको ये पैराबोला अगर हम इसको किसके साथ वेरीफाई करें, हमें जो इसका फॉर्म पता है उसके साथ अगर हम वेरीफाई करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. एंड डायमीटर ये आपका 20 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है ना. अब ये 20 सेंटीमीटर अगर दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें एक मिनट, आपको इसका फोकस निकालना है ना. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर फोकस देखा जाए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये डेप्थ जो है वो अगर हम उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंगली 5,0 है, तो 5,0 दिस इज द फोकस. इससे आगे इसको करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही बहुत है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक है, अगर हमें बोला जाए पॉइंट ए, कौन सा है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, इट लाइज ऑन दिस पैराबोला, ये पैराबोला पर लाई कर रहा है ना. अब यहां से यहां तक कितना है, 5 है, 5 यूनिट्स आप देख सकते हैं, यहां से यहां पर ये 5 यूनिट्स है. ठीक है, और यहां से यहां तक, क्योंकि टोटल ये अगर 20 है, टोटल 20 है, तो सी से लेकर ए तक 10 होगा, तो आपका ये पॉइंट ए क्या बन गया, 5,10. क्या बन गया ये पॉइंट, 5,10 बन गया, ये पॉइंट हो गया 5,10. ठीक है जी, दिस पॉइंट इज 5,10. ओके, अब इसके बाद आगे चलें. दिस 5,10 लाइज ऑन दिस पैराबोला, कौन से पैराबोला पर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. आपका जो इक्वेशन था वो क्या था, देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना. इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, अब इसमें आपका जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो y की जगह 10 रखा, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x की जगह 5, क्योंकि जो आपका ये पॉइंट था, ये जो पॉइंट है आपका a उधर फिगर में, वो आपका क्या है, इस पर लाई करता है, तो ये आपके पास आ गया 100/20 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई. अब हमें पता है सेंटर क्या है इसका, सॉरी सेंटर नहीं, फोकस क्या होता है, फोकस होता है आपका a,0, तो a की वैल्यू आ गई 5, तो 5,0 इज माय फोकस. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन. हाँ जी, क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें बोला है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर
from the vertex. If the mirror is 45 centimeter deep, find the distance AB. क्या कह रहा है, आप इसको समझिए। देखिए, पहले हम इसका फिगर दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये मिरर है आपका, पैराबोलिक मिरर बोला गया इसमें, यहाँ पर इसको, इसका फोकस जो है वो ओरिजिन से यहाँ पर यानी वर्टेक्स से ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डेप्थ है दैट इज गिवन 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से अब समझिए, शायद आपको समझ आ जाए। द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम वर्टेक्स ओरिजिन पर ही लेते हैं। ठीक है, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB एंड द फिगर इज गिवन दिस। ये आपको फिगर गिवन है, ये आपको फिगर गिवन है इसमें। ठीक है, तो ए बी ये निकालना है आपको। तो इसके लिए अब ये जो पैराबोला आपको जो दिख रहा है ये किस शेप में है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉजिटिव साइड हमने इसका लिया है फोकस। ठीक है, और इसमें क्योंकि हमें बोला गया है कि फोकस जो है वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये ए जो फोकस हो गया वो 5,0 हो गया, और फोकस जो होता है वो a,0 होता है, और यहाँ पर फोकस आपको बोल दिया 5,0, इट मींस आपका a 5 यूनिट्स आ गया। एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ a हेयर इन दिस इक्वेशन, वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो आपने जब इसको पुट किया तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x आ गया। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई अब इसकी, 20x। अब ये पॉइंट ए जो है, अब ये देखिए ए पॉइंट जो है, अगर उस ए पॉइंट में अगर आप देखें तो ये यहां से यहां तक, ठीक है, कितना ये कितने सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, 45, तो x हो गया 45 सेंटीमीटर। y हमें नहीं पता, y को आप y ले लीजिए, k ले लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वो हमें नहीं पता। और वो किस पैराबोला पर लाई करता है, जो हमने पैराबोला की अभी इक्वेशन निकाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। ठीक है, उसमें y की जगह y रहने दीजिए, और ये 20x की जगह 45 पुट कर दीजिए। तो y कितना हो गया, क्योंकि y अब यहाँ पर हम यहाँ अब इसमें पॉजिटिव ही लेंगे अभी, तो ये आ गया आपका फॉर 2 इंटू 5 इंटू, मैंने 20 के फैक्टर्स बनाए पहले, 2 इंटू 5 10 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 5, हाँ यहाँ पर ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू, और ये 45 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 3 5। अब ये देखिए, एक तो 3 बाहर निकल आया, और इधर से ये 5 और ये 5, ठीक है, और उसके बाद ये 2 और 2, तो ये आ गया आपके पास कितना, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये 30 सेंटीमीटर हो गया, यहां से ये 30 है, और नीचे वाला भी कितना होगा, 30, तो आपकी ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 30 + 30 60 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ जी, एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स आर्म्स वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल है इसका एक्सिस, सॉरी एक्सिस वर्टिकल। तो आपने देखा यहाँ पर हमने एक्सिस वर्टिकल लिया हुआ है, यानी फोकस जो है इसका वो वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पर है। द आर्क इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर, ये देखिए यहाँ पर जो हमने लिया है ये 10 मीटर इसकी हाइट यहाँ पर दिखाई है, ये 10 मीटर हाई है। ठीक है, उसके बाद एंड इट इज 5 मीटर वाइड, ये 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर ये वर्टेक्स है, ओरिजिन हम वर्टेक्स लेते हैं, अगर हम यहाँ लें तो यहाँ से जब हम 2 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो ये कितना वाइड होगा, ठीक है, तब ये कितना वाइड होगा, 10 मीटर जब ये है तो ये 5 मीटर की विड्थ है, जब ये 2 मीटर पर होगा तो आपको विड्थ बतानी है। ठीक है जी, समझ आया। तो हमने पहले क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला अगर हम लिखें तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ द आर्क यहां से यहां तक 10 मीटर है।
ठीक है, तो ये O से लेकर C आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो यानी कि अगर y कोऑर्डिनेट देखें इस पॉइंट B का भी और इस पॉइंट A का भी y कोऑर्डिनेट देखें तो ये 10 यूनिट्स है। ये देखिए यहाँ पर ये 10 यूनिट्स है। ओके, अब ये टोटल यहाँ से यहाँ 5 है, A से B, तो C से B कितना होगा 5 का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस के जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट B का वो 5/2, 5 का हाफ और y 10 है, एंड दिस पॉइंट B लाइज ऑन दिस पैराबोला। ये देखो इस पैराबोला पर ही तो लाई कर रहा है ना, और इस पैराबोला की इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, जब a की वैल्यू आपके पास आ गई तो वो आपकी इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पर a की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहीं पर कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं कि हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a5 था, है ना। x की जगह 5/2 पुट किया और हमने y की जगह क्या पुट किया है 10 पुट किया। ठीक है, ओके, अब ये हो गया 25/4, ठीक है, इंटू 1/4 इंटू 10 इज इक्वल टू a। 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 5 5 सा 5 2 सा, तो ये कितना हो गया a का वैल्यू 5/32, a की वैल्यू 5/32 आई। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में आपने जब a की वैल्यू पुट किया 4 इंटू 5/32 y, ये हो गया, तो दिस इज 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि इसमें यहां जब आपका y कितना हो 2 यूनिट्स, y कितना है 2 यूनिट्स, तो आप ये x निकाल लेना, फिर x का डबल कर दोगे तो ये पी क्यू विड्थ निकल जाएगी, तो आप यहाँ पर y की जगह 2 पुट कर दीजिए। अब इसमें 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 2। ठीक है, अब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेट अस सी हाउ। हाँ जी, ये देख लीजिए a की वैल्यू अभी हमने जैसे फाइंड आउट की थी, फिर हमने उसमें, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करने के बाद ये पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली, फिर हमने ये वैल्यू 2 पुट की, y कोऑर्डिनेट 2 पुट करके x की वैल्यू अब हमारी आ गई, x की वैल्यू √5/2 आई। अच्छा, और पी क्यू क्या है 2 टाइम्स, क्योंकि आपकी फिगर के अकॉर्डिंगली क्या था, अगर आप याद करो तो फिगर के अकॉर्डिंगली आपके पास ऐसा था। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट्स है तो यहाँ पर ये P था, ये Q था। ठीक है, तो PQ जो है वो ये जो x की वैल्यू निकली है इधर से, कौन सी निकली है x की वैल्यू आपकी, ये वाली, ये सिर्फ निकली, उसको जब डबल करोगे तभी तो आपके पास PQ की विड्थ आएगी ना, तो आपने जो भी x की वैल्यू निकली उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज द विड्थ व्हेन this arc is at the height of 2 meter. ठीक है, so now after this next third question में क्या given है कि the cable of a uniformly loaded suspended bridge hangs in the form of the parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by the vertical wires attached to the cable. समझने की कोशिश करो, जैसे ऋषिकेश में आप देखते हो ना वो जो पुल है, एक सस्पेंडेड ब्रिज, ये हम उसी तरीके का एक सस्पेंडेड ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ना एक 100 मीटर रोडवेज विच इज ये सपोज करो ये आपके पास ये 100 मीटर विड्थ की एक रोड है। ठीक है, और आपको इसे मतलब ब्रिज मान लो ये आपका है, ठीक है, 100 मीटर का है इसका लेंथ। अब हमें इसको, ये सस्पेंडेड ब्रिज है मान लो, मतलब नीचे पानी बह रहा है इसके, तो ऊपर ये हमें ब्रिज बनाना है
और इसको केबल्स अटैच्ड किए हुए हैं इधर से, ये इधर से केबल अटैच्ड है ऐसे, तो बीच में ऐसे ऐसे इसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये 100 मीटर है, ठीक है जी, ये इस तरीके का है। तो अब हमें यही बोला है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो ये जो आपका ब्रिज की ये जो केबल है, ये आप देख रहे हो ना, ये केबल जो है वो एक पैराबोलिक शेप में है, ये केबल जो इसको सपोर्ट दिए हुए है ना। The roadway which is horizontal and 100 meter long is supported by the vertical wires. अब ये जो रोड है वो, ये जो वर्टिकल वायर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वर्टिकल वायर्स इस रोड को सपोर्ट कर रही हैं, दे रही हैं, ठीक है, जो कि ऊपर जो ये आपका केबल है उसके साथ ये अटैच्ड है सारी की सारी आपकी वर्टिकल वायर्स। हाँ जी, तो फिर दोबारा से अगर मैं बनाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी 100 मीटर की ये रोड है, यहाँ पर ये आपका केबल है, ठीक है, ये केबल है, सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसे, और ये अब क्या आगे दिया है इसमें देखते हैं, इसमें दिया द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30, ये वायर्स के साथ अटैच्ड है, तो जो सबसे लंबी वाली वायर वह है वो 30 मीटर की है, सबसे लंबी वायर तो यही दिख रही है आपको, ये आपकी 30 मीटर की दी हुई है, दिस इज 30 मीटर, ओके। और उसके बाद बोला है एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, तो सबसे छोटी अगर ये वाली है, सपोज करो सबसे छोटी वाली ये है 6 मीटर, और सबसे लंबी ये है आपकी 30 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मान लूं इसको, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स बन गया ये, है ना। और अगर हम इसको ये देखें कि नीचे 6 है, देखने में तो नहीं लग रहा, आप मान लीजिए ये 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो ये भी 6 हो गया, और ये कितना बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 30 मीटर था, तो ये ऊपर वाला कितना बच जाएगा आपके पास, ये ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 24, क्योंकि 30 में से ये 6 निकाल दीजिए, इधर वाला ये 6 है ना, तो ऊपर बचेगा 24, ओके। तो अब ये पॉइंट जो यहाँ पर ए आएगा, देखो ये पूरा का पूरा रोड 100 मीटर था, तो यहाँ पर इतना कितना हो गया, और मैंने इसको ओरिजिन माना है 0 0, है ना, ये मैं अगर एक्स एक्सिस मान लू इसको, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये 50 हो गया, तो ये x 50 हो गया, और y कितना है यहाँ से यहाँ तक ऊपर x एक्सिस के ऊपर कितना है 24, और ये अगर हम पैराबोला की इक्वेशन देखें तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दिख रही है, अगर मैं इसको y एक्सिस यहाँ, इसको मैं y एक्सिस ले लूं यहाँ पर कि भी ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगी। और इस पैराबोला पर, ये जो आपका पैराबोला दिखाई दे रहा है, इस पैराबोला पर पॉइंट ए लाई करता है, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए x की जगह 50 एंड y की जगह 24 आप पुट कर सकते हैं। तो आप x की जगह 50 और y की जगह 24 पुट के a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अभी पहले देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा है, कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। कह रहा है मिडल से अगर हम 18 मीटर गए, सपोज करो यहाँ पर पहुंच गए, तो यहाँ पर ये जो वायर लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर लगी हुई है 18 मीटर की डिस्टेंस पर, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी, उस वायर की लेंथ हमने k मान ली, ठीक है, ये पूरी की पूरी लेंथ k है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, और फिर ये टोटल k था, तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो कितना बचेगा, वो बचेगा k में से 6 को माइनस कर दो, k माइनस 6 बचेगा। तो ये पॉइंट अगर मैं b लूं तो यहाँ से यहाँ तक तो 18 हो गया, x हो गया 18, और y कितना हो जाएगा k माइनस 6, ठीक है, कितना हो जाएगा ये k माइनस 6। और ये पॉइंट b जो है, ये वाला जो पॉइंट b मैंने माना है अभी, ये भी आपका पैराबोला पर लाई करता है, इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेट अस सी नाउ हाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। उसके बाद
फोकस एट द मिडल ऑफ द केबल। अब इसके बाद शॉर्टेस्ट आपकी 6 मीटर है, लॉन्गेस्ट आपकी 30 मीटर है, और रोडवे की लेंथ आपकी 100 मीटर। वो सारा हमने डिफाइन कर दिया। और हमने जो इक्वेशन ऑफ ब्रिज लिया है, वो केबल लिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अभी बताया मैंने आपको 0.50, 24 इट लाइज ऑन द दिस ब्रिज। ये इक्वेशन है इसकी पैराबोलिक शेप में जो है। अब इसमें x की जगह 50 और y की जगह हमने क्या करना है, पुट इसमें, ठीक है, y की जगह 24 पुट करना है। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 25 इंटू 25 बाई 24 आई, ठीक है, यानी 625 बाई 24 a की वैल्यू आ गई। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है इसमें। तो a की वैल्यू क्या आई है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 625 अपॉन 24y, this is 6x square is equal to 625y बन गया। ये इक्वेशन बनी। लेकिन अब हमारा जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या है आपका, वो है 18 कॉमा k माइनस 6। बताया था ये k माइनस 6 क्यों है, क्योंकि पूरा वायर आपका k ये था, पूरा वायर का लेंथ था हमारा k, लेकिन उसमें से नीचे का 6 माइनस कर दो तो k माइनस 6। ये पॉइंट जो है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट बी, ये दिस पॉइंट बी लाइज ऑन द पैराबोला। जब ये पैराबोला पर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम 18 रख सकते हैं और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, k माइनस 6। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। और k क्या था, हमारा लेंथ ऑफ द वायर था, जो कि 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोडवेज। तो आंसर आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए। ये कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन से इसका सिंप्लीफाई करके ये 9.11 मीटर आया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। An arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arc at a point 2.5 meter from one end. हम इसकी फिगर को समझते हैं, सेमी इलिप्स यानी आधा इलिप्स। चलिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मैंने बनाया तो उसके बाद मैंने इसको देखा कि ये बोला है इट इज 8 मीटर वाइड, 8 मीटर वाइड। तो यहां से यहां तक ये 8 है, तो आधा 4 इधर हो गया, आधा 4 इधर हो गया। चलो मैं ना पूरा इलिप्स बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लिया मैंने। एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, तो यहाँ सेंटर से ये 2 मीटर की हाइट पर है, और यहाँ पर ये 4 और ये 4 हो गया। तो एक तरीके से ए मुझे पता चल गया कि 4 है और बी मुझे पता चल गया कि 2 है। तो मेरा जो इलिप्टिकल शेप है इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे एलिप्स की शेप इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, यानी कि कहने का मतलब कि देखो सेंटर पर हाइट कितनी है आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर से इसकी हाइट है ये 2। ओहो, एक मिनट, सेंटर से कितनी हाइट है इसकी, 2। सेंटर से इसकी हाइट है 2 मीटर, है ना। तो इसने बोला फ्रॉम द वन एंड 1.5 मीटर, इस एंड से 1, और वैसे ये 4 मीटर है ना, दूसरी साइड भी 4 मीटर, 1.5 मीटर की हाइट पर एक एंड से 1.5 मीटर जाओ तो ये हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता है ये 4 है, 4 में से ये 1.5 माइनस करते हैं तो 2.5 बचता है ये वाला। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, जो पॉइंट है ये हो गया x 2.5,
और y मुझे निकालना है, तो x की जगह आप 2.5 पुट कर दीजिए। तो आप, क्योंकि ये जो पॉइंट है a, ये पॉइंट जो a है 2.5 y, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस एलिप्स, तो ये इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आप x की जगह 2.5 पुट कर दीजिए और y की जगह y रहने दीजिए। यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ द y। y का मतलब व्हाट इज द हाइट एट दिस पर्टिकुलर distance from the one end, you will get। हाँ जी, देख लीजिए, ये मैंने जो आपको फिगर बनाई थी वही है। फिर ये, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये ऑब्वियसली 2.5 बचा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल वही चीज है, आप ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क है, बस कैसे आपकी ये वैल्यू निकली है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज वैल्यू ऑफ k स्क्वायर, और इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेके। ठीक है जी, हाँ जी, ये k की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rod of a length 12 centimeter move with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x axis। ठीक है, समझिए जरा कि क्वेश्चन में क्या मतलब है इसका। इसमें बोला गया है, मैं इधर फिगर से समझाती हूँ कि ये आपका y एक्सिस है, सपोज कीजिए, और ये x एक्सिस है। ठीक है, आपके पास एक रॉड है एंड दैट रॉड, इसको दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ मैं। Here is y and x axis। Okay, there is a rod which is having the length 12 centimeter, और वो कह रहा है कि ये रॉड को हमने इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि मतलब उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिले। मान लो ये है, ये ये रॉड, ये 12 सेंटीमीटर की है, तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे वो इधर थोड़ा हो जाएगा, फिर हम थोड़ा और नीचे लेके आए वो इधर, तो ऐसे 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 आपने उसकी पोजीशन बदलते जाना है। लेकिन जब मतलब उसका एक एंड वाई एक्सिस के साथ टच करे और एक एंड एक्स एक्सिस के साथ टच करे। अब इसने बोला कि ये जो रॉड है उस पर एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट जो है आपका वो एक्स एक्सिस की तरफ से 3 सेंटीमीटर पर हो। यहाँ पर जैसे इस पर होगा, यहाँ होगा, ये यहाँ पर, इस पर वही पॉइंट यहाँ। तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करें अलग अलग, जैसे आपने रॉड को अलग अलग पोजीशंस पर रखा, तो वो जो 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट जहां जहां आता गया वहां वहां पर डॉट लगाते रहो। जब आप डॉट लगाते रहोगे तो वो जो डॉट है उससे आपको क्या फिगर मिलेगी। देखो, ये जो आपका रॉड है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, वो इधर भी ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे इधर भी बनेगा, और वो इधर भी आपका हो सकता है ऐसे, है ना। तो वो चारों क्वाड्रेंट्स में, चारों क्वाड्रेंट्स के ये जो पॉइंट्स होंगे, इसमें जैसे मैं एक ही बनाती हूँ, यहाँ पर ये है, सपोज करो ये टोटल जो रॉड है, ये रॉड है मेरी, यहाँ पर मैंने लिया ए और ये बी, ये ए से लेकर बी तक की लेंथ, रॉड की लेंथ है, दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एक 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी एक्स वाई हमने लिया, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर की ए से, ये पी 3 सेंटीमीटर और इधर 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही जब आपकी ए बी की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो पी की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। तो पी की अलग अलग जो पोजीशंस आएंगी, उन पोजीशंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या फिगर मिलेगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम दोबारा अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो देखें क्या है यहाँ पर। अ रॉड of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of this point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x axis। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो P पॉइंट है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने x एक्सिस पर।
ठीक है, क्योंकि ये आपका जो Q से P है और ये जो x एक्सिस है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए। अगर आपने इसको थीटा लिया तो ये भी थीटा। अब मैं दो ट्राइंगल्स कंसिडर करूंगी, एक तो ट्राइंगल PRA और एक ट्राइंगल है BQP। इस ट्राइंगल PRA में y मुझे चाहिए, सपोज करो, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन सा होता है जी? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y/3। ठीक है, उसके बाद इस ट्राइंगल में आ जाइए BQP में। इसमें ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज में मैंने रिलेशन क्या है, इसकी रेशियो दैट इज नोन एज cos थीटा। तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस x/9। तो मेरे पास दोनों आ गए, sin थीटा इज y/3 एंड cos थीटा इज x/3। बट आई हैव अ रिलेशन, क्योंकि पॉइंट P, ध्यान से समझो, इस पॉइंट P का पाथ निकालना, यानी कि मुझे आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल। ठीक है, यही तो निकालना है मुझे। बट नाउ आई नो वन रिलेशनशिप, because I know that y/3 is sin theta and x/9 is cos theta। डायरेक्टली तो x y में मुझे रिलेशन नहीं पता, लेकिन हाँ sin theta cos theta का एक आइडेंटिटी पता है जिससे x और y में रिलेशन बन जाएगा। एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें sin थीटा और cos थीटा की जैसे ही वैल्यू आप रखेंगे तो हमारे इस x और y में रिलेशन आ जाएगा, यानी कि पॉइंट P का लोकस आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यही किया है, sin थीटा निकाला हमने, cos थीटा निकाला, और इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम इक्वल टू 1 कर। हाँ जी, देख लीजिए, यही यूज किया हमने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें ये पुट कर दिया, रिलेशनशिप आ गया। और ये रिलेशनशिप हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज एन एलिप्स, इट रिप्रेजेंट्स एलिप्स। तो ये एक एलिप्स है, तो पॉइंट P का लोकस एक एलिप्स होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। व्हाट इज इट देयर इन द क्वेश्चन नंबर 6? नाउ लुक एट इट। Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latest rectum। देखिए, ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, हमने उसको बना दिया। अब आपको बोला है कि इसके जो, इसमें ट्राइंगल बनाना है इस पैराबोला में, और जो इसका ये है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आपको बताया हुआ है क्या होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, फोकल कॉर्ड यानी जो जो कॉर्ड फोकस से पास करती है, एस इज द फोकस, तो फोकस से जो कॉर्ड पास करती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, और ये देखो फोकस से पास कर रही है, तो वो हमारी लेटेस्ट रेक्टम है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स जो हैं वो इस ट्राइंगल के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और एक एंड पॉइंट इसका वर्टेक्स है। तो ये हमारा ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना है। देखिए, एरिया जो होता है ट्राइंगल का वो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। बेस इसका कितना है, AB। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल देखूं, अगर मैं कहूं कि क्या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप देखिए कि बेस कितना है, यहाँ पर बेस है आपका AB। बेस क्या है, ये A से लेकर B, तो बेस A से B तक यानी कि लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम ही तो एंड पॉइंट थे इसके, तो वो हो गया 4A। और ऑल्टीट्यूड कितना है, ऑल्टीट्यूड क्योंकि O से लेकर फोकस तक A ही होता है, तो वो हो गया A। तो ये कैंसिल होगा, 2 2 जा, तो आ गया 2A स्क्वायर। तो एरिया है 2A स्क्वायर। तो यानी कि आपने A की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं है A की वैल्यू निकालना, क्योंकि आपको पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y के इक्वल गिवन है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के इक्वल होता है। कंपेयर किया तो हमारा A 3 आ गया, तो यहाँ पर आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो आपके पास आ गया 3 3 9 2 18। तो 18 स्क्वायर यूनिट्स इज आवर आंसर। ठीक है जी, तो 18 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है, मैन running a race course notes that the sum of it, the distances from the two flag post from him is always 10. यानी कि अगर सपोज करो ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं P और Q, तो वो कह रहा है इन P Q से जहां भी है एक एक जहां भी वो है रेस कोर्स में, जहां भी है इस रेस कोर्स के जो भी ट्रैक है उस पर, तो वहां से उसकी डिस्टेंस का सम हमेशा क्या है, 10 मीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट, और उन फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन। क्योंकि एज पर द डेफिनेशन हमें पता है, ये डेफिनेशन तो इलिप्स की होती है कि दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा सेम होता है, फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर वो फिक्स दे दिया, सम ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम दो फ्लैग पोस्ट ये मान लेते हैं कि S और S डैश है, और वो इस रेस कोर्स पर, ये ट्रैक है, इस पर मूव कर रहा है, तो यहां से P से लेके S तक का और P से लेके S डैश तक का जो डिस्टेंसेस का सम है, दैट इज 10 मीटर। और ये बोला गया कि इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस आपका 8 मीटर गिवन है, ठीक है जी। हमें ये भी पता है बाय द डेफिनेशन, आपको इलिप्स की वहां पर बताया गया था कि ये एस डैश, ये जो आपका ये जो P से लेकर S तक का जो डिस्टेंस है और P से लेकर S डैश तक का डिस्टेंस है, वो 2a के इक्वल होता है, और S से लेकर S डैश तक का डिस्टेंस 2c के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि इलिप्टिकल शेप में है, ये डेफिनेशन हमें पहले ही पता है कि एलिप्स होगा तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हमें पता है कि P से S और P से लेकर S डैश तक का सम 2a के इक्वल है, और दैट इज इक्वल टू 10। वो हमें 10 गिवन है, तो a की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, a की वैल्यू 5 आ गई। अब b की जैसे पता चलेगी तो हमें पता चल जाएगा इक्वेशन ऑफ दिस रेस कोर्स क्या है। लेकिन हमें एक रिलेशनशिप तो पता ही है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2c कितना दिया हुआ है, 8, तो c हो गया आपके पास 4, ठीक है। अब वो 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और आपने अभी a की वैल्यू 5 निकाली है, वो भी पुट कर दीजिए, माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 16, तो आपके पास b स्क्वायर 9 आ गया, तो b आपके पास 3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द रेस कोर्स में अब ये है आपके पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी थी 5, तो x स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b आपने 3 निकाला है, इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो डन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन कैसे किया गया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वही है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ दैट पाथ है। अब अगला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये दिख रहा है कि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, ये हमने सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस बनाया, ठीक है। इसको बोला गया है कि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये P है, ये भी P है, तो ये P होगा। लेकिन आपको पता है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये मीडियन भी होगा, हाफ इधर चला जाएगा आपका, हाफ इधर, p/2 पर p/2 नीचे, ठीक है। अब इसके बाद where one vertex is at the vertex of the parabola, ये देखिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है, यानी कि जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है वहां पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये P की लेंथ कितनी होगी ये आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपके पास क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहां से यहां तक ये x है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x कॉमा p/2, एंड दिस पॉइंट x कॉमा p/2 लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो आपने x की जगह क्या रख लेना है यहाँ पर, यहाँ एक मिनट, ओके, तो हमने ये देखा कि इस ट्राइंगल में ये x हो गया और ये p/2, तो ये पॉइंट p जो है, पॉइंट b जो होगा xp/2 हो गया। तो इट लाइज ऑन दिस पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4ax पर लाई करता है। तो पॉइंट b क्या है, पॉइंट b x, p/2 लाइज ऑन parabola lies on 1, therefore it must satisfy it। तो y की जगह p/2 का स्क्वायर हो गया ये, और a 4a और x की जगह x ही रहेगा। तो p²/4 इज इक्वल टू 4ax आ गया, नंबर 2। ठीक है जी, 4ax, ये नंबर 2 हो गया। अभी इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ONB कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका, तो p² इज इक्वल टू p/2 का स्क्वायर प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ p² माइनस p²/4 हो गया इज इक्वल टू x²। तो ये आ गया 3p²/4 इज इक्वल टू x। तो x कितना हो गया, √3p/2। सो वी कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ 3 इन 2। इस 3 की वैल्यू आप 2 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, यूजिंग 3 यहाँ पर पुट करते हैं, p²/4 इज इक्वल टू 4a, x की जगह √3/2p। तो p से p एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आई, ये 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो 4 2 = 8 √3a, ये p की वैल्यू है। p की वैल्यू का मतलब आपकी साइड ऑफ द ट्राइंगल निकल आई 8 √3a। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है अ बीम इज सपोर्टेड its ends by supports which are 12 meter apart. Since the load is concentrated at the center, there is a deflection of 3 centimeter at the center and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is deflection 1 centimeter? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगर मैं फिगर से दिखाऊं कि भाई एक बीम है सपोर्टेड बाय, a beam is supported its ends by support which are 12 मीटर अपार्ट। मान लो ये पिलर है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा फिगर से क्लियर करती हूँ। यहाँ मैंने 2 पिलर खड़े किए और ये 12 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इन पिलर्स के ऊपर मैंने एक बीम यहाँ लगाया, ये 12 मीटर लॉन्ग है। अब ज्यादा देर कोई चीज पड़ी रहेगी, बीच में सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि ये ऐसे हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये इस शेप में आ गया, ये वाली शेप में, और इसका जो ऊपर वाला शेप ये था, वो शेप स्ट्रेट अब रहा ही नहीं है, स्ट्रेट शेप, और ये वाला शेप आपका बन गया है। ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, पहले ऐसे स्ट्रेट था, वो 3 सेंटीमीटर है। कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 3 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक 12 मीटर था। देखो आप यूनिट देखो, वो मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आप इस 3 सेंटीमीटर को भी 3/100 मीटर का डिफ्लेक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि 3 सेंटीमीटर है, ये इसको 3/100 मीटर कर लिया। अब इसने बोला है कि अगर ये डिफ्लेक्शन, अगर हम एंड से देखें, इसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन, ये तो 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन था, ये तो 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन, जहां 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, ये मान लो ये 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका, वो पता करना है आपको। इज इट क्लियर?
तो अभी हम पहले तो ये देखते हैं कि इसकी फिगर का अगर हम देखें कि शेप क्या है, तो पैराबोलिक है और इसका इक्वेशन क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। और अगर हम ये देखें, ये पॉइंट मुझे क्यों पता करना है, ये पॉइंट क्यों पता करना है, तो देखो ये टोटल 12 था तो हाफ रह जाएगा सेंटर से, तो ये 6 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है 3/100 मीटर। तो पॉइंट क्यू जो है वो है 6,3/100 मीटर विच लाइज ऑन दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करो तो इक्वेशन ऑफ आपका पैराबोला आ गया। अब इसमें आप एक्स मुझे यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है, सेंटर से कितना दूर है ये, लेकिन वाई के लिए डिफ्लेक्शन 1 ये यहां से 1 है, देखो यहां से 1 है, लेकिन जो हमें पॉइंट चाहिए बी, ध्यान दो ये पॉइंट बी जो चाहिए वो तो मुझे एक्स एक्सिस से पता होना चाहिए कितना है। मुझे पता है ये टोटल 3 था, तो जब टोटल ये 3 था, टोटल 3 था ये, तो उसमें से ऊपर 1 चला गया तो नीचे कितना रहा 2 सेंटीमीटर। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2/100 मीटर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट बी है x, 2/100 इट लाइज ऑन दिस पैराबोला, वो पुट करके आप उसको ये सेटिस्फाई करता है पैराबोला की इक्वेशन को, आपकी x की वैल्यू भी निकल आएगी। तो अभी हमने बोला था कि ये 6,3/100 लाइज ऑन इट, तो उसकी वैल्यू पुट करके a की वैल्यू अभी निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर आपने देखा a की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 300 पुट करके y, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि x हमें पता नहीं और y क्यों आया 2/100, अभी अब मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो पुट कर देंगे इसमें और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज √24 मीन 2√6। तो डिफ्लेक्शन of 1 centimeter at a distance of 2√6 meter from the center. So with this question, this is the end of today's lecture.